नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में इन दिनों ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सरपंचों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के विरोध से शुरू हुआ यह आंदोलन मुख्यमंत्री के विरोध तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सरपंचों ने 29 जनवरी को प्रदेश में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली का भी विरोध करने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के 2 लाख रुपए से ज्यादा के कामों के लिए ई टेंडरिंग करवाने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। सरपंचों का तर्क है कि ई टेंडरिंग लागू करके सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर कर रही है। सरपंचों का कहना है कि ठेकेदार काम करके निकल जाएगा और जिम्मेदारी सरपंच की रहेगी। यहाँ एक बात और साफ कर दे कि सरकार ने हाल ही में नियम बनाया है कि सरपंच को 1 हफ्ते में ठेकेदार की पेमेंट करनी होगी। 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक पेमेंट नहीं करने पर पेमेंट का अधिकार पंचायत अधिकारियों को मिल जाएगा और वे ठेकेदार को बिना सरपंच को विश्वास में लिए सीधे पेमेंट कर सकेंगे। अर्थात ठेकेदार के संतोषजनक काम न करने की सूरत में भी सरपंच के पास पेमेंट रोकने का अधिकार नहीं होगा। इससे पहले सरपंचों को अपने स्तर पर 5 लाख तक के विकास कार्य करवाने का अधिकार था, जिसे अब महज 2 लाख रुपए तक सीमित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ई टेंडरिंग से विकास कार्यों में तेजी आएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। इसका विरोध कर रहे सरपंचों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी, नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि तमाम सरकारी महकमों में सारे काम ई टेंडरिंग से करवाए जा रहे हैं। क्या वहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? यहां एक बात साफ है कि ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार बंद नहीं होता। हर महकमे के रजिस्टर्ड ठेकेदार गिनती के होते हैं। वे पहले भी आपस में काम के बंटवारे के लिए पूल करते थे और आज भी वैसे ही पूल करते हैं। सरकारी सिस्टम में कमीशनखोरी की रवायत भी बदस्तूर जारी है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम ई टेंडरिंग के जरिए ही दिया था। शहरी निकाय मंत्री खुद मानते हैं कि 90% प्रॉपर्टी आईडी गलत बनी है। इस पर भी राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाली कंपनी को करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी। यहां तक कि उस कंपनी से प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने तक को नहीं कहा गया और ना ही उस पर कोई जुर्माना लगाया गया। विपक्षी दलों के शोर मचाने पर कंपनी को आगे से काम ना देने पर रोक लगा दी गई, यानी कंपनी गलत और खराब काम करके पैसा लेकर चली गई और जनता आईडी ठीक करवाने को सरकारी दफ्तरों में धक्के खा रही है। यानी पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है। ये महज एक उदाहरण है। ऐसे बहुत से उदाहरण हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित मिल जाएंगे। अतः ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार खत्म करने का सरकार का दावा भ्रामक है। सरपंचों का यह आरोप भी गलत नहीं है कि नए नियमों से शक्तियों का केंद्रीयकरण होगा। निश्चित रूप से नए नियमों से सरपंचों के अधिकार कम हुए, इस पर उनका गुस्सा होना भी वाजिब है। हरियाणा सरकार ने विधानसभा में कानून बनाकर पंचायती राज संस्थाओं में राइट टू रिकॉल लागू कर रखा है। इसका मतलब है कि सरपंच का काम पसंद नहीं आने पर गांव के 33% वोटर वीडियो को लिख कर दें तो दोबारा चुनाव करवाया जा सकता है। ऊपरी तौर पर तो ये कानून बड़ा अच्छा और लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन इसके परिणाम नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे सरपंचों की हालत गरीब की जोरू सबकी भाभी जैसी हो गई है। सरपंचों का कहना है कि राइट टू रिकॉल यदि इतना अच्छा कानून है तो फिर विधायकों और सांसदों पर भी इसे लागू किया जाना चाहिए। देश में सबसे पहले मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के अधिकार यानी राइट टू रिकॉल संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 1974 में C.K. चंद्रप्पन ने लोकसभा में रखा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन भी किया था, लेकिन यह विधेयक पारित नहीं हुआ। प्रसिद्ध समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राइट टू रिकॉल का विरोध किया था और भारतीय राजनीति में इस पर काफी चर्चा भी हुई, लेकिन विधायक और सांसद खुद को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को देने के लिए तैयार नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो राइट टू रिकॉल सबसे पहले सांसदों और विधायकों के लिए लागू होना चाहिए। वहां तो लागू नहीं किया गया, लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं पर जरूरी से थोप दिया गया। प्रदेश भर में सरपंचों के प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और वे लगातार सरकारी कार्यक्रमों का विरोध भी कर रहे हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मंत्री बनने से पहले तक यानी विधायक बनने के बाद भी एक जनप्रतिनिधि की तरह अक्सर जनता के हक में खड़े दिखते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद से जनाब के तेवर ही बदल गए हैं। वे विरोध करने वाले सरपंचों के साथ उलझ भी रहे हैं, उन्हें धमका भी रहे हैं और जब धमकी से नहीं डरते तो उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रही हैं।
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साफ कर चुके हैं कि वे ई टेंडरिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। बावजूद इसके पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सरपंचों को बातचीत का ऑफर देते हैं। जब ई टेंडरिंग प्रणाली और राइट टू रिकॉल को बदलना ही नहीं है तो बातचीत के न्योते का मतलब ही क्या रह गया। सरकार अन्य आंदोलनों की तरह सरपंचों के आंदोलनों को भी लंबा खींचने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि फूट पड़ जाए और आंदोलन स्वतः सदगति पा जाए। अब देखना यह है कि सरपंच सरकार की शर्तें मानते हैं या सरकार सरपंचों को कुछ छूट देकर रजामंद करती है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।